उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को आतंकी और अलगाववादियों को चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि आतंकी और उनके समर्थकों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बेहतर है कि सभी गुमराह युवक बंदूक छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी जिंदगी और भविष्य को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि बीते रोज ऑडिशन पुशवान कुलगाम में आतंकी हमले में पुलिस कर्मी निसार अहमद वागे ने बलिदान दिया था। मैं खुद यहाँ कुलगाम में हूँ और इसे आतंकी व उनके समर्थक चेतावनी अपने लिए मौका समझो। उपराज्यपाल दक्षिण कश्मीर के कुंड में एक खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने में सक्रिय जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर के नेटवर्क पर रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में 56 जगहों पर एनआईए की टीम ने पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की मदद से जमात के नेताओं के घरों, मदरसों और फलाह-ए-आम ट्रस्ट के कार्यालयों की तलाशी ली। वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों के अलावा जिहादी साहित्य बरामद किया है। दिल्ली से श्रीनगर आए एनआईए में आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पूरी छापेमारी की। उनके साथ डीआईजी रैंक के 2 अधिकारी, एसएसपी और एसपी रैंक के 6 अधिकारी शामिल रहे। किसी भी जगह कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में करीब 1 सप्ताह बाद रविवार को फिर से 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनको मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 4,389 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 122 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस तरह प्रदेश में अब तक कुल 3,22,550 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। यही नहीं, 129 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,16,761 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को 3 मरीजों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक नया इतिहास बनाएंगे। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस डिबेट का विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बहस में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और वहां की सरकारों की शामिल होने की संभावना है। कश्मीर में सियासी अस्तित्व के लिए जूझ रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिर से सेल्फ रूल की बात करने लगी है। रविवार को एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के लिए सेल्फ रूल को एकमात्र विकल्प बताते हुए कहा कि ये कश्मीर समस्या के आंतरिक और बाहरी पहलुओं को हल करता है। 5 अगस्त 2019 के बाद महबूबा ने पहली बार पीडीपी के मूल राजनीतिक एजेंडे का इस तरह से उल्लेख किया है। रंजीत सागर झील में गत मंगलवार को क्रैश होकर गिरे सेना के हेलीकॉप्टर को तलाशने के अभियान में तलहटी में जमी सिल्ट बाधा बन रही है। सिल्ट कितनी गहरी है इसका पता नहीं चल पा रहा है। कोई भी गोताखोर सिल्ट पर खड़ा नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि दोनों पायलट एवं को पायलट की शव क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में ही हो सकते हैं। सेना की सबसे पहली प्राथमिकता हेलीकॉप्टर को बाहर निकालने की ही है। मुंबई से पहुंचे मार्कोस कमांडो ने रविवार को झील में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन खाली हाथ बाहर निकलना पड़ा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर विमानों व हेलीकॉप्टरों की उड़ान क्षमता को निरंतर बेहतर बना रही है। बड़े विमानों, फाइटर विमान उड़ाने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने ये तैयारी एलएसी के पार चीन द्वारा अपना बुनियादी ढांचा बढ़ाने की कोशिशों के बीच जवाबी कार्रवाई के तौर पर की है। भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुकचे व न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए और बेहतर बना रही है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 21,000 कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर के रूप में तीसरी लहर की रोकथाम के लिए तैयार है। चुनावी सरगर्मियों में तेजी के बीच
कार्यकर्ताओं को कोरोना की रोकथाम के लिए भी तैयार किया जाएगा। इस मुहिम को तेजी देने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय ये संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जम्मू आ रहे हैं। वे सोमवार को जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग का शुभारंभ करेंगे। सोमवार से मंडल स्तर पर कार्यशालाओं को आयोजन कर कार्यकर्ताओं को समाज सेवी के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर एस.के. मेहता को लद्दाख विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने प्रोफेसर मेहता को कुलपति नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। प्रोफेसर मेहता रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो हैं और ये केमिस्ट्री विभाग के चेयरमैन रहे हैं। चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन नॉलेज क्लस्टर के समन्वयक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क के स्थानीय समन्वयक और यूजीसी करियर एडवांसमेंट स्कीम के समन्वयक रहने के दौरान प्रोफेसर मेहता ने बेहतरीन कार्य किया है।